बच्चों, मैं रंजीत कुमार और मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको विभत्स रस के बारे में पढ़ाया था और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको भयानक रस के बारे में पढ़ाऊंगा। भयानक रस की परिभाषा तथा उसका स्थायी भाव क्या होता है, इसकी जानकारी आपको प्रदान करूँगा। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि भयानक रस क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और उदाहरण को अच्छी तरह से समझिए, जिससे आपको आसानी से यह रट जाएगा। तो बच्चों, हम देखते हैं भयानक रस क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों। यह आपके आगामी आने वाली 2021 की परीक्षाओं में तथा ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टि से अनिवार्य है। तो देखते हैं इसमें भयानक रस। बच्चों, भयानक रस हमारा कौन सा है? भयानक। और इसका स्थायी भाव क्या है? भय। भय का अर्थ होता है डर। ठीक, यानी तो आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु या किसी वस्तु को देखकर जो मन में भय उत्पन्न होता है या डर उत्पन्न होता है, उसे ही हम भयानक कहते हैं। यानी भय मतलब भय का अर्थ ही होता है डरना। यानी किसी भयानक वस्तु को या किसी भयानक दृश्य को देखकर जो मन में रूह कंपा देने वाला डर उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम भयानक या भय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? देखते हैं यहाँ पर। किसी भयानक वस्तु या जीवन को देखकर, देखिए यहाँ पर, किसी भयानक वस्तु या जीवन को देखकर भावी दुख की आशंका से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे भय कहते हैं। यानी किसी भयानक वस्तु हो या किसी का भयानक जीवन हो को देखकर या जीवनमय दृश्य को देखकर भावी दुख की आशंका, यानी उसके जीवन में दुख की आशंका से जो हृदय में हमारे भाव उत्पन्न होता है, यानी उसके दुखी जीवन को देखकर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है, उसे भय कहते हैं। और यही भय, जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग में रस के रूप में परिणित होता है, तो उसे भयानक रस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे अनुभाव मैंने बताया इसमें, तो इसमें अनुभव क्या होता है? जैसे आश्रय क्या होता है? यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, उनका वर्णन मैं आपको कर दे रहा हूँ। जैसे अनुभव का अर्थ होता है कांपना, अनुभव करना। यानी अनुभव का अर्थ होता है अपने जीवन में अनुभव करना किसी वस्तु का। जैसे किसी भयानक वस्तु को देखकर कांप जाना, प्रलय को देखकर कांप जाना, व किसी भयानक वर्ण को देखकर कांप जाना, ये होता है। और व्यभिचारी भाव में जड़ता, चिल्लाना, शंका, विषाद आदि के कारण जब व्यक्ति कांपने लगता है, तो उसे हम भय कहते हैं। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे इसमें इस जो आपके उदाहरण अभी मैंने जो आपको दिया है, इस उदाहरण को भी देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। देखिए, उदाहरण दिया गया बच्चों कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो देखिए, इस जो ये हमारी जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में कहा गया है कि किसी निर्जन वन में एक भयभीत यात्री की दशा का वर्णन किया गया है। यानी एक ऐसा वन जिसमें मनुष्य का दूर दूर तक पता नहीं, निर्जन वन है जिसमें मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, उसमें एक भयभीत यात्री, यानी डरा हुआ यात्री जो उस बाग में बीच में फंस गया है, जिसके एक ओर शेर मुख फैलाए हुए खड़ा हुआ, सिंह खड़ा है, और दूसरी ओर जो अजगर का मुख फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के दृश्य को देखकर उस जंगल में जो बीच का यात्री है, बटोही का अर्थ होता है यात्री, वो बीच में डर कर कांपने लगता है और वहीं पर गिरकर मूर्छा खा जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। तो उसके मन के इस दृश्य को देखकर या दशा को देख करके, उसके डर को देख करके कहा गया कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो इसमें जो इसका स्पष्टीकरण क्या है, इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण क्या है कि किसी निर्जन वन में भयभीत यात्री की दशा का इसमें वर्णन किया गया है। भय स्थायी भाव, यानी जिसके कारण वह निर्जन, यानी बिना व्यक्ति के जो वन होता है, उसे निर्जन वन कहते हैं। जहाँ लोगों का दूर दूर तक पता नहीं होता है, वो निर्जन वन कहलाता है। तो ऐसे वन में जो व्यक्ति, या कह सकते हैं जो एक बटोही यात्री जो बीच में फंस गया है, तो उसके एक ओर सिंह मुंह फैलाए हुए खड़ा है शेर, और दूसरी ओर मगरमच्छ अजगर अपना मुंह फैलाकर दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बीच में फंसकर डर रहा है, डर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है, उस दशा का वर्णन, यानी उसके मन में जो है डर उत्पन्न हो जाता है, उसी डर को हम भय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इस प्रकार कहा गया, किसी भयानक वस्तु या जीवन को देखकर भावी दुख की आशंका से हृदय
में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। और जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग में रस के रूप में परिणत होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर परिभाषा भी मैंने बता दी, उसका उदाहरण भी बता दिया और स्पष्टीकरण भी इसका मैंने दे दिया। तो उद्दीपन इसका क्या होता है, इसका यानी उद्दीपन में आप कह सकते हैं कि एकांत वन है और सिंह का भयानक मुख है, दांत है तथा अजगर का भयानक रूप है। तो ऐसे को देखकर जो अनुभव करता है व्यक्ति, किसका अनुभव करता है, कांप कर कंपन होता है यानी कांपने का अनुभव करता है, प्रलय का अनुभव करता है और इससे वह डर का अनुभव करता है जिससे भयभीत हो जाता है और वहीं पर बेहोश होकर यानी मूर्छा आकर गिर जाता है। तो इसमें भय का वर्णन, इन पंक्तियों में भय का वर्णन किया गया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर भयानक रस होता है। समझ में आई बात? यदि बात बच्चों से ये मेरा पद्यांश आपकी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं तथा इसके आगे के वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।